फ्रेंड्स, बिहार से फिर एक बड़ी खबर। बिहार में एनआईएस डीएलएड वाले को फिर से बुलाया गया है काउंसलिंग के लिए। यानी कि टीआरई वन में जो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रह गए थे, इससे पहले भी कुछ दिन पहले जो है काउंसलिंग हुआ और फिर टीआरई वन में सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो उसका नोटिस आया है और इस नोटिस में देखिए, ये नोटिस जो है निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के द्वारा दिया गया है। और इस नोटिस में क्या कुछ है इसको हम पढ़ते हैं। और मेरे वीडियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम किसी भी बात को बहुत शॉर्ट में बता करके कम टाइम में चले जाते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब पर इंफॉर्मेशन देना मेरा मेन काम नहीं है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैं जॉब में हूँ और जो टाइम मिलता है, जो समय मिलता है, वो आप लोगों के साथ हम लगे रहते हैं। तो बात करते हैं आज का इंफॉर्मेशन का कि क्या लिखा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार याचिका रिव्यू पिटीशन 2024 डायरी नंबर 4961-2025 इन सिविल अपील नंबर 7873-2023 में दिनांक 10/12/2024 को पारित आदेश के द्वारा खुला एवं दुरुस्त शिक्षा माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डीएलएड इन सर्विस ट्रेनिंग डीएलएड एनआईएस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की पात्रता का मान्य किया गया है। यानी कि पात्रता को, यानी कि आपकी एलिजिबिलिटी को वैलिड कर दिया गया है। उक्त के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि टीआरई वन के आलोक में प्राथमिक विद्यालय वर्ग 1 से 5 के विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित परीक्षा फल के अंतर्गत औपबंधिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थी के प्रशासनिक पत्र का सत्यापन किया जाना है। यानी कि जो स्टूडेंट या जो टीचर टीआरई वन में सक्सेस हो गए थे, यानी कि उनका रिजल्ट आ गया था, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आने की वजह से उनका रिजल्ट रुक गया, यानी कि एक आख नंबर से रह गए थे और वो सप्लीमेंट्री का इंतजार कर रहे थे। तो सप्लीमेंट्री में सिर्फ इसलिए उनका रिजल्ट नहीं आया क्योंकि उन्होंने एनआईएस से डीएलएड किया था। जब तक एनआईएस डीएलएड इनवैलिड हो गया था, नवंबर के बाद इनवैलिड हो गया था। तो उस हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि आपको बुलाया गया है, आप जाएंगे। सभी योग्य अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि दिनांक 11/3/25 को, यानी कि 11 मार्च को 10 बजे डॉक्टर मदन मोहन स्मृति सभागार, शिक्षा विभाग, न्यू सचिवालय, विकास भवन, बेली रोड में पिछले बार हम काउंसलिंग हुआ था तो उसका हम अपडेट भी दिए थे, जिस वीडियो को आप लोगों ने लगभग जो है 4 के तक प्रेम दिया था, 4 के तक सपोर्ट किया था, 4000 लोगों ने देखा था सिर्फ 24 घंटे में। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग प्रेम कीजिएगा और यार ध्यान दीजिएगा ताकि हम मोटिवेटेड रहें। तो आपको लेके क्या जाना है? लेके जाना है अभ्यर्थी का बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत एडमिट कार्ड, यानी कि बीपीएससी का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। विज्ञापन संख्या 26/2023 के आलोक में प्रकाशित परीक्षा फल दिनांक 14/12/2023 के क्रम में जिला आवंटन संबंधी औपबंधिक सूची, जिसमें जिला आवंटन मिला हो वो सूची, एनआईएस द्वारा निर्गत किया गया 18 महीने का डीएलएड का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, डाउनलोड की गई आधार कार्ड, अन्य, यानी कि अगर वाटर मार्क वाला होगा तो ठीक है, नहीं तो बिना वाटर मार्क वाला भी चलेगा। आरक्षण कोटि का दावा करने वाला सर्टिफिकेट, अगर एससी एसटी ओबीसी से हैं, हैंडीकैप है तो उसका आप सर्टिफिकेट ले लेंगे। 18 माह का डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त करने के समय एनसीटी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवा में होने से संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि आप इसका भी प्रूफ रख लीजिएगा कि आप 10/8/2017 से पहले सेवा में थे। यानी कि आपका एक ज्वाइनिंग लेटर होगा प्राइवेट स्कूल का या सरकारी स्कूल का या सरकारी एडेड स्कूल का, उस ज्वाइनिंग लेटर को आप ले लीजिएगा और उसमें ये शो कीजिएगा कि आप 10 अगस्त 2017 से पहले पढ़ा रहे थे। अन्य कोई दस्तावेज जो आवश्यक हो, आपको जो अच्छा लगे दस्तावेज, या ऐसा लगे कि हाँ इसको साथ में रखना, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड, कुछ भी, 10/2/2025 को विभाग में आहित सत्यापन कार्यक्रम में भाग लेकर प्रशासनिक पत्र का सत्यापन करा लिया गया है। उन्हें दोबारा सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग 10 फरवरी को डीवी करवा चुके हैं वो फिर से डीवी करवाने नहीं जाएंगे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो 10 फरवरी को डीवी नहीं करवाए थे। 10 फरवरी को भी डीवी हुआ था, जिसके बारे में हम वीडियो बनाए थे और आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थी का दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही इस हेतु अन्य तिथि निर्धारित करने का अनुरोध को स्वीकार किया जाएगा। लिख दिया गया है कि अब कोई डेट नहीं निकलेगा, यही लास्ट डेट है और इसमें आप लोग जा करके अपना डीवी करवा लीजिए। तो कॉन्ग्रेचुलेशन
सभी वैसे अभ्यर्थी एनआईएस वाले जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में रह गए थे उनको बुलाया जा रहा है। आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर के टाइम पर समय पर जाइए, बल्कि आप पूरा का पूरा फाइल उठा के ही ले जाइए और कहीं से भी उनको अगले को मौका मत दीजिए कि आपका डीवी नहीं हो पाए और आपका जॉब सिर्फ एक डीवी की वजह से, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से रह जाए। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर किसी तरह का क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। और आज तबीयत कुछ ठीक भी नहीं था, सर्दी था, फीवर था, फिर भी आप लोगों के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही। और वीडियो अगर नहीं आ पाता है तो उसका कुछ कारण होता है। कारण ये होता है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। और आप नोटिस कीजिएगा कि ज़्यादातर वीडियो जो होता है वो मेरा 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद का ही होता है। तो सॉरी इसके लिए कि कभी कभी हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आज तक आप लोगों के सपोर्ट से ही हम मोटिवेट रहे हैं। थैंक्स। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट अगेन।